हेलो एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग उर्दू कवायद का एक पहले टॉपिक लेकर के आए हैं और उनके साथ साथ बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट में जो भी कवायद से जो प्रश्न पूछा जाता है तो तमाम को हम लोग क्या किए हैं, पार्टिकुलर एक चैप्टर में आपको यानी वीडियो में पढ़ाया जाएगा, समझे ना। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उर्दू कवायद का जो है ना सिलेबस पर बात करेंगे कि बिहार बोर्ड में इंटर और मैट्रिक में यानी 9th to 12th में इसका पूछा जाता है। तो तमाम हम क्या करेंगे, इसको सिलेबस पर बात करेंगे, समझे ना। तो चलिए सबसे पहले जो है ना उर्दू कवायद के सिलेबस पर बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पहले हम लोग जो सिलेबस लिखे हैं, एक है वाहिद जमा, समझे ना, वाहिद और जमा। आपको मालूम होगा कि वाहिद जमा से कई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, थ्योरी में भी पूछा जाता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव में भी आता है। और कई बार देखे होंगे कि इंटर में क्या, मैट्रिक में यहाँ से आपको क्या है, वाहिद जमा यानी 10 वाहिद जमा दे देंगे, उनमें से किसी 5 को बनाने के लिए कहता है, ये याद रखिएगा। इसमें से आप आसान से 5 नंबर पर ये हासिल कर सकते हैं। तो ये वाहिद और जमा है। वाहिद क्या होता है, जमा क्या होता है, हम लोग अभी बाद में बात करते हैं, पहले सिलेबस पर बात करेंगे। इसी तरह देखिएगा, एक है साबिका और एक है लाहिका। साबिका और लाहिका मैट्रिक में भी पूछा जाता है, इसके बाद इंटर में भी आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा साबिका और लाहिका से। बिल्कुल आसान यानी अल्फाजों में हम लोग क्या करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिएगा, एक है मुहावरा, है ना, मुहावरा से भी क्वेश्चन आएगा। ये अगला देखिएगा अजदाद है ना, अजदाद पर बात करेंगे। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पर क्या है, इसका सिलेबस में तज़कीर व तानीस, क्या है, तज़कीर व तानीस। अगला एक है कलिमा की किस्में, है ना, कलिमा की कितनी किस्में होती हैं, आप इसे क्या समझते हैं, उन पर बात करेंगे अलग वीडियो में। इसके बाद देखिएगा मानी के लिहाज से इस्म के अक़साम, किसके लिहाज से, मानी के लिहाज से इस्म के अक़साम। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, बनावट के लिहाज से इस्म के अक़साम, किसके लिहाज से, बनावट के लिहाज से इस्म के अक़साम। क्लियर है ना, ध्यानपूर्वक आप जो ना इसको सुनते चलिएगा। इसके बाद देखिएगा है सिफत मासूफ, क्या है, सिफत मासूफ, है ना। 10वां में है इसमें अलम के अक़साम, अलम के अक़साम, जिसमें अलम में पढ़ेंगे कुनियत, खिताब, लक़ब, उर्फ़, तख़ल्लुस, ये सब जो है ना हम लोग पढ़ाएंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे। देखिए एक है फ़ेल, फ़अल और मफ़ऊल, क्या है, फ़ेल, फ़अल और मफ़ऊल, क्या, फ़ेल, फ़अल और मफ़ऊल। क्लियर। अब अगला देखिएगा ज़माना है। ज़माना को हम लोग टेंस हिंदी में से काल भी बोलते हैं ना, उसको भी जो है ना आपको यानी पूरी तरह से क्लियर रूप से ज़माना को समझाया जाएगा, जो आप मैट्रिक और इंटर में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब ये देखिएगा ख़त व दरख्वास्त। अब ख़त व दरख्वास्त तो आएगा ही, चले इंग्लिश में चले जाइए या हिंदी में या उर्दू में, ख़त व दरख्वास्त आपको फिक्स रहेगा, समझे ना। तो ख़त व दरख्वास्त पर भी हम लोग बात करेंगे आगे पर। अगला है मजमून। अच्छा, मजमून से कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 नंबर का रहेगा। हिंदी में भी जो हम लोग कल जो बात की थी निबंध, यहाँ से भी 10 नंबर का पूछा जाएगा, हिंदी में भी और उर्दू में भी। उर्दू में से मजमून बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। अगला होगा सियाक व सबाक। अच्छा, सियाक व सबाक जो है ना आपका मैट्रिक में तो पूछा नहीं जाएगा, बाकी हम इसको पढ़ाएंगे, लेकिन इंटर के लिए जो है ना ये लाजमी है, इंटर में पूछा जाता है सियाक व सबाक। क्लास 11th और 12th में पूछा जाएगा, सियाक व सबाक से 5 नंबर का रहेगा। और अक्सर देखते हैं कि बच्चा इसी पर गड़बड़ा देते हैं, जहाँ से नंबर उठने वाला होता है ना उसी को नहीं पढ़ते हैं, और पढ़ते कौन जी, जहाँ पर नंबर नहीं आता उसी को पढ़ करके रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या उर्दू में कम नंबर आ जाता है। तो याद रखिएगा, हम लोगों को एक मतलब संकल्प लेना है, एक अच्छा मार्क्स ला करके जो है ना अपने गांव मोहल्ला का नाम रोशन करना है, समझे ना। तो अगला देखिएगा एक है तलखीस। अच्छा, तलखीस से भी ये क्लास 12th में ही आएगा। दोनों टॉपिक क्या है क्लास 12th में, सियाक व सबाक, और इसके बाद तलखीस की इबारत पेश करें, इस पर बात करेंगे। तो वो जो है ना क्लास 12th के लिए है, तब इस पर भी हम लोग अलग एक वीडियो बनाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो चलिए आज हम लोग जो है ना एक टॉपिक लेते हैं, वाहिद और जमा। कौन सा टॉपिक, वाहिद और जमा, एक टॉपिक लेंगे। इसके बाद पर्टिकुलर हर टॉपिक यानी जितने भी सिलेबस लिखाया गया हर पर क्या करेंगे हम लोग वीडियो बनाएंगे।
तो बने रहे हमारे साथ। आते हैं चलिए वाहिद और जमा पर। देखिए ये पढ़ा क्या है, टॉपिक नंबर 1 है। सीरियल में आप लोग कॉपी कलम लेकर के ही बैठिएगा, समझे ना, और उसको क्या कीजिए, उतार लीजिएगा, समझे। अब देखिएगा क्या है, वाहिद और जमा है। वाहिद का मतलब क्या होता है, एक। क्या होता है वाहिद का मतलब, एक। अच्छा, वाहिद एक हो गया, क्या चीज़, जमा हो गया, समझे ना। जमा का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा को हम लोग क्या बोलते हैं, जमा बोलते हैं। यानी वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब एक से ज़्यादा। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब एक हो गया। इसी तरह इंग्लिश में प्लूरल हो गया। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, एक वचन। इसके बाद हिंदी में इसको जमा को क्या बोलते हैं, बहुवचन। समझ में आ गया ना। तो आप देखिए, इसको बने रहिए, किस तरह आपको सवाल पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या है, पहले वाहिद है। वाहिद का डेफिनेशन को समझते हैं। वाहिद किसे कहते हैं, क्या है। अक्सर इस पर जो है ना लगभग लोगों को मालूम नहीं रहता वाहिद और जमा, समझे ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, वाहिद वह इसम है जो तादाद में, तादाद का मतलब है गिनती, काउंटिंग, यानी तादाद में सिर्फ एक को जाहिर करे। यानी वह इसमें जो तादाद में सिर्फ एक को जाहिर करे, उसे क्या कहते हैं, उसे हम वाहिद कहते हैं। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर बात करेंगे किताब, अच्छा, मकान, रोटी, खुशबू, समझे ना, ये एक है किताब। किताब का जमा क्या होगा, कुतुब, समझे ना, याद रखिएगा, मकान, रोटी, खुशबू। अब आते हैं जमा पर, बात करते हैं। किस पर बात करेंगे, जमा। अच्छा, जमा किसे कहेंगे, वह इसमें जो किसी चीज़ की एक से ज़्यादा को जाहिर करे, एक से ज़्यादा चीज़ को जाहिर करता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जमा बोलते हैं। यानी वह इसमें जो किसी चीज़ की एक से ज़्यादा तादाद को जाहिर करे, उसे जमा कहते हैं। जैसे किताब का जमा है कुतुब, मकान की जमा होगा मकानात, रोटी की जमा होगा रोटियाँ, समझे ना। तो चलिए एक चार्ट बनाए हैं, उन चार्ट को हम लोग क्या करते हैं, वाहिद और जमा को समझते हैं। तो चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये है वाहिद और ये है जमा वाला, दो भाग में बांटा गया है। वाहिद, जैसे देखिए यहाँ पर पहला क्या है, मौका, समझे ना। अच्छा, मौका का क्या होगा, मवाक़ि। क्या होगा, मौका का जमा मवाक़ि। इसी तरह देखिएगा, एक है मसला, है ना। मसला का जमा क्या होगा, मसाइल, है ना। मसला का जमा क्या होता है, मसाइल। इसी तरह देखिए जिद का होगा अजदाद। हक का क्या होता है, हुकूक। हक का जमा क्या होता है, हुकूक। हमारे हिंदुस्तान में तमाम शहरियों को क्या क्या है, एक बुनियादी हुकूक दिया गया, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं, समझे, बुनियादी हुकूक। हक की जमा क्या होगा, हुकूक। इसी तरह है कबर की जमा क्या होगा, कबूर हो जाएगा। दलील, दलाइल। उम्मत का उम्म। फ़न की जमा क्या होगा, फ़नून। यानी उम्मत है यहाँ लिखा हुआ है, समझे ना, आपको दिखाएगा नहीं देगा तो ये देखेगा, उम्मत का जमा क्या होगा, उम्म होगा। इसी तरह क्या है, एक है फन का जमा क्या होता है, फ़नून होता है। फ़न की जमा क्या होगा, फ़नून हो गया। क्लियर हो गया। अगला भाग में आते हैं। अगला में क्या है, यहाँ पर भी वही दिया गया है, मंजिल का जमा क्या होगा, मनाजिल। मंजिल की जमा क्या होगा, मनाजिल। समझ में आया ये बात। तो चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर है वली। अच्छा, वली की जमा क्या होगा, औलिया, समझे ना। वली की जमा क्या होगा, औलिया होंगे। इसी तरह देखिए शख्स की जमा अशखास होंगे। क्या चीज़, शख्स की जमा अशखास। क्लियर। अदब, अच्छा, अदब की जमा क्या होगा, आदाब। क्लियर। सिन्फ का जमा होगा इस्नाफ। सिन्फ की जमा इस्नाफ। अगला है उस्ताद का जमा असातिज़ा। उस्ताद की जमा क्या होता है, असातिज़ा। उस्ताद की जमा असातिज़ा। फ़ायदा, है ना। फ़ायदा की जमा क्या होगा, फ़वाइद। फ़ायदा की जमा फ़वाइद, है ना। क्लियर। अगला में ये है मर्ज़, है ना। मर्ज़ की जमा अमराज। मर्ज़ की जमा क्या होगा दोस्तों, अमराज होंगे। इसी तरह देखिएगा, एक है दिन लिखा हुआ, समझे। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुनिए सिर्फ, दिन की जमा क्या होगा, दिनों। दिन की जमा दिनों। तो चलिए पहले इसका जो है ना, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फिर एक और चार्ट लिखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके हैं। अब अगला हम लोग बात करेंगे। देखिए जैसे क्या है, फलक का क्या होगा जमा, साथियों देखिए, फलक का अफलाक होता है। फलक का क्या होगा, अफलाक। इसी तरह देखिएगा
बारिश की जमा होता है अबसार, बारिश की जमा क्या होगा, अबशार, समझे ना। अगला देखिएगा क्या है, शहीद, शहीद की जमा क्या होता है, शोहदा, देखते ना, शोहदा ये करबला, तो शहीद की जमा शोहदा होगा। रात, रात क्या है, रात की जमा होगा रातें, क्या होगा, रात की जमा रातें, समझे ना। इसी तरह देखिए अक़दाम, अक़दाम की जमा होगा अक़दामात, अक़दम यानी अक़दाम की जमा अक़दमात, समझ में आई बात ना। चलिए इसी तरह देखिएगा हम लोग यहाँ से फिर ऊपर में लेते हैं, जैसे एक है तहरीक, तहरीक की जमा क्या होगा, तहरीकात, तहरीक की जमा क्या होगा, तहरीकात होगा, समझे ना। तहरीक जैसे हम लोग मूवमेंट आंदोलन करते हैं ना, कि सुने होंगे कि सन 1857 की जंग आज़ादी की तहरीक, समझे ना, आज़ादी। तो देखिएगा तहरीक, तहरीक का होगा तहरीकात, क्लियर होगा, समझे ना। इसी तरह देखिएगा आबादी, आबादी की जमा आबादियाँ, जैसे आबादी को हम लोग हिंदी में जनसंख्या बोलते हैं, इंग्लिश में पॉपुलेशन बोला जाता है। आबादी के लिहाज से देखे होंगे कि हिंदुस्तान पूरी मुल्क में पहला नंबर में है, समझे ना, आबादी। तो आबादी, आबादियाँ, दुश्मन का क्या होगा, दुश्मनों, दुश्मन की जमा दुश्मनों होगा। जंजीर का जंजीरों होगा, क्या चीज़, जंजीर की जमा जंजीरों होगा, समझे ना। एक है यार, यार की जमा यारों, समझे ना, यार की जमा क्या होगा, यारों। इसी तरह अगला इसमें देखिएगा, ये वर्क की जमा क्या होगा, औराक होगा, वर्क की जमा औराक। इसी तरह है हैवान, हैवान की जमा क्या होगा, हैवानात, हैवान हैवानात, क्लियर है ना। चलिए इसी तरह देखिए नबी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ मैट्रिक में, नबी की जमा क्या होगा, अनबिया, नबी की जमा अनबिया। इसी तरह देखिए हाल, हाल का होगा अहवाल, समझे ना। फसाद, फसाद की जमा फसादात, फसाद की जमा क्या होगा, फसादात। इसी तरह रब, रब की जमा अरबाब, समझे ना, रब की जमा क्या होगा, अरबाब। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद फिर हम लोग नीचे को पढ़ाते हैं। अब देखिएगा हद, हद की जमा क्या होगा, हुदूद, हद की जमा हुदूद। इसी तरह देखिएगा एक है नक्श, नक्श की जमा होगा नकोश होगा, नक्श नकोश हो गया, समझे ना। मजहर और मजाहिर, देखिए यहाँ पर क्या है कि फ़ायदा ये है कि आप जो लोग उर्दू जानते नहीं है बिल्कुल पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ करके हम जो पढ़ रहे हैं तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको लिखिए, समझे ना, आपको याद हो जाएगा, समझे। तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा आपको भी, समझे। अगला देखिएगा सूरत, सूरत की जमा सूर हो जाएगा, समझे ना। जुल्मत, जुल्मत का जुल्मात हो गया, जुल्मत का क्या होगा, जुल्मात हो गया। अगला है ख्वाहिश, ख्वाहिश की जमा ख्वाहिशात, ख्वाहिश की जमा क्या होगा, ख्वाहिशात होगा, क्लियर है ना। चलिए अगला है देखिएगा, यहाँ से है मेहरबानी, मेहरबानी की जमा हो गया मेहरबानियाँ, मेहरबानी की जमा क्या होगा दोस्तों, मेहरबानियाँ, मेहरबानी की मेहरबानियाँ, समझे ना। मौत की जमा अमवात होगा, मौत की जमा अमवात। अगला है जिंदगी, जिंदगी का जिंदगियाँ, समझे ना, जिंदगियाँ। साहब का असहाब, साहब की जमा क्या होता है, असहाब होता है, समझे ना। एक है तरफ, तरफ का जमा एतराफ़। अगला है बाब, बाब की जमा होगा अबवाब, क्या होगा, बाब की जमा अबवाब होता है, समझे ना। अगला है मदरसा, अच्छा मदरसा का जमा क्या होगा, मदारिस, सुनिए ना, मदारिस। इसके बाद मकातिब, समझे ना। अगला मदारिस का क्या होगा, मदरसा का मदारिस। अगला है जिस्म का जमा इजसाम, जिस्म की जमा अजसाम, समझे ना। अगला है तस्वीर, तस्वीर की जमा क्या होगा, तस्वीर की जमा तस्वीर, तस्वीर की जमा तस्वीर। कानून की जमा कवानीन, समझे ना, कानून की जमा कवानीन होगा, समझे ना, ये याद रखिएगा। अगला है खबर, है ना, खबर की जमा क्या होगा, अखबार, खबर की जमा अखबार होता है, समझे ना। देखे होंगे कि आज हर दिन क्या होता है, खबर वगैरह सुनते होंगे हिंदुस्तान के। तो दीन की जमा क्या होगा, अध्ययन, दीन की जमा अध्ययन। अगला है दफ्तर, है ना, दफ्तर की जमा दफातिर, ऑफिस जिसको हम लोग बोलते हैं उसी को दफ्तर बोला जाता है, समझे ना। तो दफ्तर का दफातिर। अगला है जाहिल, जाहिल की जमा जोहला, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना उसे जाहिल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही अच्छा साबित होगा, समझे ना। तो इसको आप पढ़ते चलिए, हम लोग जो है ना हर दिन इसी तरह आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी थोड़ा सा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें और शेयर करें, समझे ना। तो यहीं तक रखते हैं, जय हिंद जय भारत।